अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन किराम, आप सुन रहे हैं जिक्र और फिक्र, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिंदगी के अहम पहलुओं पर गुफ्तगू करते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सुलेमान, और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक मोहतरम आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान, फाजिल दर्स निज़ामी अल्लामा मोहम्मद मुईज़ साहिब। अस्सलामुअलैकुम अल्लामा साहिब, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जज़ाकुमुल्लाह खैर सुलेमान भाई, ये खुशी की बात है कि आप मुआशरती मौज़ूआत को कुरान और हदीस के तनाजुर में बयान करते हैं ताकि हमारी घरेलू ज़िंदगी दीन के उसूलों पर इस्तवार हो। बिल्कुल अल्लामा साहिब, आज का मौजू है शौहर और बीवी के हुकूक और जिम्मेदारियां, जो कि हमारे घरों की सुकून, मोहब्बत और बरकत का सबसे बड़ा जरिया हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजल लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमतन। तर्जमा, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। सुभान अल्लाह, ये आयत इस दवाजी जिंदगी की बुनियाद बयान करती है, सुकून, मोहब्बत और रहमत। इस्लाम में निकाह को सिर्फ एक समाजी मुआहिदा नहीं बल्कि इबादत कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, यानी निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े वो मुझसे नहीं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। लेकिन अफसोस कि आज हमारे मुआशरे में बहुत से मसाइल सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं कि हम इस दिवाजी ताल्लुक को समझने के बजाय एक मुकाबला बना देते हैं। शौहर अपनी बरतरी चाहता है, बीवी अपनी आज़ादी, जबकि कुरान कहता है वलहुन्ना मिथलुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफी। तर्जमा, और औरतों के लिए भी वैसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों पर जिम्मेदारियां हैं, दस्तूर के मुताबिक। जी बिल्कुल, इस्लाम ने दोनों को एक दूसरे का लिबास कहा है। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, यानी वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। लिबास इंसान को जीनत भी देता है, हिफाजत भी करता है और सितर भी ढांकता है। यही ताल्लुक शौहर और बीवी के दरमियान होना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत, पर्दा, तहफ़्फ़ुज़ और खुशी का जरिया। वाह, क्या खूबसूरत तशबीह है। अल्लामा साहब, जरा बताइए कि शौहर के जिम्मे बीवी के क्या हुकूक हैं जिन्हें कुरान और हदीस में बयान किया गया है। बहुत अहम सवाल है। बीवी के बुनियादी हुकूक में 4 चीजें दाखिल हैं। नंबर 1, नफका यानी खर्चा, कुरान में है, और व अलल मौलूदी लहू रिस्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, यानी बाप पर लाजिम है कि बीवी को मुनासिब रिस्क और लिबास दे। नंबर 2, मोहब्बत और हुस्न सलूक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहली, यानी तुमने सबसे बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतर हो और मैं अपने अहले खाना के लिए सबसे बेहतर हूँ। नंबर 3, अदल, अगर एक से ज्यादा बीवियां हों तो बराबरी जरूरी है। नंबर 4, इज्जत और एहतराम, बीवी को जलील या हकीर न समझा जाए क्योंकि वो अल्लाह की अमानत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकुल्लाह फिन निसाई, यानी औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। माशाअल्लाह। और बीवी के लिए भी शौहर के कुछ अहम हुकूक मुकर्रर किए गए हैं, दुरुस्त? जी बिल्कुल, बीवी के लिए सबसे पहला फरीज़ा शौहर की इताअत है, अगर वो अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म न दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सौमत शहरहा व हसनत फरजहा व अताअत ज़ौजहा क़ूल लहा दुख़ुलिल जन्नत मिन अय्यि अब्वाबिहा शेती, यानी जब औरत अपने 5 वक्त के नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी इस्मत की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे तो उसे कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जा। इसके अलावा शौहर का एहतराम, घर की हिफाजत और बच्चों की तरबियत, ये सब बीवी की बड़ी जिम्मेदारियां हैं। क्या खूबसूरत तवाज़ुन है इस्लाम में। ना शौहर को जुल्म का हक दिया, ना बीवी को नाफरमानी की आज़ादी, बल्कि दोनों को मोहब्बत, अदल और एहतराम का हुक्म दिया। लेकिन अल्लामा साहिब, आज के दौर में तलाक, झगड़े और बदगुमानी क्यों बढ़ गई है? बहुत अच्छा सवाल। दरअसल ये सब गलत फहमियों, खुद गर्जी और दीन से दूरी का नतीजा है।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، سب سے زیادہ اس کے قریب وہ ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اس لیے دین نے ہمیں صبر، درگزر اور گفت و شنید کا حکم دیا ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، یعنی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ بالکل، اگر یہ آیت ہم سمجھ جائیں تو آدھے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، صبر کرنا اور شکر ادا کرنا، یہی کامیاب ازدواجی زندگی کا راز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد مومن عورت سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی۔ بالکل، یہی اعتدال ایمان کی پہچان ہے۔ زندگی کا سفر ایک کشتی کی طرح ہے، اگر دونوں کناروں کو پکڑیں گے تو کشتی چلے گی ورنہ ڈوب جائے گی، لہٰذا محبت کے ساتھ حدود شرع کا لحاظ ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ سامعین کرام، اگر ہم اپنی ازدواجی زندگی میں قرآن و سنت کو شامل کر لیں تو ہمارے گھر جنت کے باغ بن جائیں گے۔ اسلام نے بیوی کو عزت دی، شوہر کو ذمہ داری، اور دونوں کو سکون اور محبت کا رشتہ دیا۔ بالکل، میں آخر میں یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہمارے گھروں میں محبت، امن اور برکت پیدا فرمائے۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے رحمت بنے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے سکون کا باعث۔ آمین آمین۔ جزاکم اللہ خیر علامہ صاحب۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے تھے ذکر اور فکر۔ آج ہم نے سیکھا کہ کامیاب ازدواجی زندگی کا راز صرف ایک جملہ ہے: ایک دوسرے کے لیے آسانی بنو، آزمائش نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ میں ہوں محمد سلیمان اور ہمارے مہمان تھے علامہ محمد معیز۔ دعا ہے کہ آپ کے گھروں میں سکون، محبت اور ایمان کی روشنی قائم رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔